अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं ज़मा व्लॉग्स। तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे एक आम सी तस्वीर को थोड़ी बहुत एडिटिंग की मदद से खास बना सकते हैं और फिर चाहे तो अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे उसको अपलोड कर दें या स्टेटस पे लगा के अपने दोस्तों को दिखाएं। ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है लाइट रूम और ये आप चाहे तो अपने किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं या चाहे तो आप किसी अपने एप्पल मोबाइल के अंदर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली मर्तबा आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं, चले जनाब। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है लाइट रूम। तो सबसे पहले आप इस लाइट रूम को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसको खोल लेता हूँ यहाँ से। इसको क्लिक करके आप इसको ओपन कर लीजिएगा, लॉन्च कर लीजिएगा। अब इसमें सबसे पहले आपने तस्वीर को इंपोर्ट करना है। तो तस्वीर को आप कैसे इंपोर्ट करेंगे, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है प्लस का ऑप्शन, आप इसको क्लिक कीजिएगा और फिर फ्रॉम कैमरा रोल, जाहिर सी बात है कैमरा रोल से आप इसमें तस्वीर को, इमेज को डाल लीजिएगा। अब यहाँ जो मैंने तस्वीर ली है, मतलब मेरे फेवरेट्स के अंदर वो तस्वीर है जिसको मुझे एडिट करना है, तो मैं सबसे पहले फेवरेट के अंदर जाऊँगा और इसमें मैं एक तस्वीर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस तस्वीर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे इस वाली तस्वीर को एडिट करना है। अब फ़िलहाल आप इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिएगा। ये एक आम सी तस्वीर नज़र आ रही है और इसको हम थोड़ा सा एडिट करते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इसको बेहतर बना सकें। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्रॉप सेलेक्ट करेंगे और इसको ज़रा स्ट्रेट कर लेंगे कि भाई थोड़ा सा जितने भी इसके अंदर लेंस पकड़ने में, कैमरा पकड़ने में अक्सर ये होता है कि एंगल सही नहीं रहता, तो वो खुद ब खुद सेट कर लेगा। फिर आप इसको क्रॉप कर सके अपने हिसाब से कि आपको कितनी इमेज चाहिए, कितना आपको बैकग्राउंड चाहिए ना। तो मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा इमेज नहीं चाहिए। ये इसको ओके करेंगे। ये तस्वीर आपके पास यहाँ पर आ गई, सही है। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके थोड़ी सी एडिटिंग। अगर आप चाहे तो आप इसके अंदर जो पहले से मौजूद प्रीसेट्स है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीसेट्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें जाके जो सबसे अच्छा है वो क्रिएटिव में जाकर आपको बहुत सारी इमेजेस इसके अंदर नज़र आएंगे। वो मेन मूडी वाला, इस तरह से कूल शेडोज़ ये वाले हैं, तो इसमें बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करना चाहे, वो कोई अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कीजिएगा इसको इस्तेमाल आपकी अपने हिसाब से। ज़ाहिर सी बात है हर किसी की प्रेफरेंस अलग है, हर किसी का टेस्ट अलग है। लेकिन मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता इतना ख़ास, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आते हैं, हमारे पास अब बहुत सारे ऑप्शन नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। ऑटो का, लाइट है, कलर है, इफ़ेक्ट्स है, डिटेल्स है, ऑप्टिक्स है, ये सारे हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम कलर के अंदर जाते हैं। इस कलर के अंदर हम आएँ, यहाँ से हमें टेम्परेचर को एडजस्ट करना है। आपको टेम्परेचर मतलब तस्वीर की थोड़ा सा कूल्ड करना है, टेम्परेचर थोड़ा सा रखना है, कूल्ड रखना है, या थोड़ा सा आपने इसको बढ़ाना है। तो आप, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, तो आप एक काम कीजिएगा, दोनों तरफ ले जाके ना आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपने कूल्ड रखना है, टेम्परेचर को माइनस में रखना है, या टेम्परेचर को आपने प्लस में रखना है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर माइनस में ना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है प्लस से, तो हम इसको -8 रख देते हैं। फिर आपके पास आ रहा है टिंट। अब आप टिंट को भी क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर आप लेके जाएंगे माइनस की तरफ, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा ग्रीनरिश की तरफ जा रहा है। अगर आप प्लस में लेके जाएंगे थोड़ा सा पर्पल की तरफ जाएगा ना। तो इसको हम थोड़ा सा प्लस करते हैं, लेकिन ज़्यादा प्लस नहीं रखेंगे, +14। एक बात याद रखिएगा, पिक्चर को बहुत ज़्यादा कलर से नहीं भरिएगा, सही है ना। जैसे अक्सर लोग करते हैं, वेवरेंस बढ़ा दी मैंने, सेचुरेशन बढ़ा दी बहुत ज़्यादा, इस तरह नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा कोशिश करें कि पिक्चर को थोड़ा सा लिमिट में रखें। तो हम सेचुरेशन को भी बहुत ही कम और विब्रेंस को भी बहुत ही कम, सही है। अब यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रहा है मिक्स का ऑप्शन, इस मिक्स के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। हम सारा जो खेलेंगे वो इन्हीं कलर्स के अंदर खेलेंगे, फिर हम बाकी जो एडजस्टमेंट है वो कर लेंगे। ज़्यादातर आप इसी के अंदर इमेज को एक नई लुक दे सकते हैं इसी कलर्स के अंदर। तो अगर आपको कलर का ही समझ में आ जाता है तो काफ़ी है आपके लिए, सही है। अब यहाँ पर रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ये सियान कलर है, ब्लू है, पर्पल और पिंक कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, सही है। सबसे पहले हम रेड से शुरू करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि इमेज के अंदर क्या चीज़ मतलब रेड है या नहीं है, या ह्यू, इसके अंदर 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, ह्यू, सेचुरेशन और ल्यूमिनेंस, सही है। तो आप इसको राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे ले जाके ना आपको पता चल सकता है कि भाई क्या चीज़ चेंज हो रही है क्या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप देखें, मैं ह्यू को लेफ़्ट पे लेके जा रहा हूँ तो मेरे जो कलर है फेस के वो थोड़े से ज़्यादा रेड हो रहे हैं, सही है। अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊँ तो ब्लू हो रहे हैं। अब मेरे हिसाब से मुझे करना है कि मुझे इसको रेड करना है या ब्लू। तो इसको फ़िलहाल जो है ना मैं थोड़ा सा माइनस में लेके जाता हूँ, ज़्यादा नहीं, सही है। सेचुरेशन में अगर मैं बिल्कुल ही माइनस लेके जाऊँगा तो आपको नज़र आ रहा है कि मेरे जो फेस है उसके कलर बिल्कुल उड़ चुके हैं, ख़त्म। तो इतना भी नहीं करना मुझे। ज़्यादा लेके जाऊँगा तो मेरे होंठ वगैरह बहुत ज़्यादा लाल हो गए, ये भी नहीं करना हमने, सही है। तो हम थोड़ा सा सेचुरेशन बढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, सही है। ल्यूमिनेंस में मतलब आपको थोड़ा सा जो कलर है वो डार्क करना है, या फिर आप उसको
वाइट करना चाहे तो वाइट कर सकते हैं। इसमें आप अपना कलर भी थोड़ा सा वाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा 8 के हिसाब से रख देता हूँ, सही, ज़्यादा नहीं रखता। अगर आप देखिए मैं इसको माइनस पे लेके जा रहा हूँ तो मेरे इमेज जो मेरे चेहरा है ना पूरा ब्लैक हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे तस्वीर को बिल्कुल नकली नहीं दिखाना, सही है। अगर आपको दिखाना है तो ज़ाहिर सी बात है आप इसको बिल्कुल ही आगे लेके जाके ना अपने ख़ुद को बिल्कुल वाइट कर सकते हैं, बट मैं इतना नहीं करूँगा। आपको कभी भी देखना है कि भाई पुराने वाले किस तरह से जो चेंजेस आ रही है वो कैसे है, तो आप इसको दबा के रखें तो आपको बिफोर आफ्टर नज़र आ सकता है, सही है। प्लस में लेके जाऊंगा, सही है। यहाँ से आप ओके दबा दें। अब आपके पास नेक्स्ट है ग्रेडिंग। यहाँ पर ग्रेडिंग आपको नज़र आ रहा है, ग्रेडिंग पे दबाएं। ग्रेडिंग के अंदर आप शेडोज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, आप मिड टोन्स को एडजस्ट कर सकते हैं, आप हाईलाइट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, और आप चाहे तो पूरा का पूरा ग्लोबल भी एडजस्ट कर सकते हैं, सही है, एक एक करके। सबसे पहले हम थोड़ा सा शेडोज़ को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप थोड़ी सी सिचुएशन को बढ़ाएं, मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने करना क्या है। थोड़ी सी सिचुएशन को बढ़ा दें, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 कर दी, और आप फिर ह्यू की हिलाएं तो आपको नज़र आए कि शेडोज़ कहाँ कहाँ इफेक्ट कर रही है, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ह्यू कितना रखना है ना, ये मेरे ऊपर है, तो मैं थोड़ा सा इसको सैचुरेशन थोड़ी सी इंक्रीज करके ना इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर 40 के करीब रखूँगा, सही है। ल्यूमिनेंस भी मैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं कम करूँगा ताकि थोड़ा सा मुझे जो है ना कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, सही है। नेक्स्ट आपके पास है मिड टोन्स। आप मिड टोन्स को भी वही थोड़ा सा ह्यू आगे लेके जाएँ, सैचुरेशन आगे लेके जाएँ, फिर मिड टोन्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, सही है। फिर वही 70 के करीब मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है ये ल्यूमिनेंस। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहूँगा, सही है। ब्लेंडिंग कर लेते हैं, यहाँ पर बैलेंस भी थोड़ा सा हम रखेंगे, सही है। ताकि मेरी इमेज थोड़ी सी वाइट हो जाए, सही है। अब आप देखिए बिफोर और आफ्टर कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया, सही है। नेक्स्ट आप लाइट में जा सकते हैं, आप चाहो तो एक्सपोजर थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट लाना चाहो तो कॉन्ट्रास्ट लेकर आ सकते हो, मैं थोड़ा सा लेकर आऊँगा। हाइलाइट्स को मैं कम करना चाहूँगा, सही है। शेडोज़ लेकर आओ, थोड़ा सा मैं शेडोज़ को प्लस कर दूँगा। वाइट मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं कम रखना चाहूँगा, सही है। ब्लैक भी मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा कम कर दूँगा। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ेक्ट्स। आप टेक्सचर लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते, आपकी मर्ज़ी है। तो टेक्सचर को मैं थोड़ा सा माइनस में रखूँगा। क्लैरिटी थोड़ी सी लेकर आऊँगा इमेज के अंदर, क्लैरिटी लाना ज़रूरी है इमेज के अंदर, सही है, सही है। डीहेस करना चाहो तो कर लो, अगर आपको डीहेस नहीं पता तो आप उसको वही कर्सर को आगे पीछे लेके जाके आपको पता चल जाएगा। फिर विनियट है आपके पास, विनियट में आपके पास जो बाउंड्रीज है ना वो आती है, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक करूँगा, सही है। फिर मिड पॉइंट आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपने मिड पॉइंट ज़्यादा ही लेकर आना है या फिर थोड़ा सा ऊपर, तो मैं थोड़ा सा 74 फीदर भी अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगा मैं। राउंडनेस कि आपने जो आपने विनेट लगा उसकी आप कितने राउंडनेस लेकर मतलब लाना चाहते हैं। आप ग्रेन करना चाहे तो ग्रेन भी ला सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ही ग्रेन पसंद नहीं करता तो नहीं। हाईलाइट्स को आप यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं फिर से। नेक्स्ट आपके पास है डिटेल्स। यहाँ पर आप इतने इमेज को थोड़ा सा मज़ीद शार्प कर सकते हैं, तो हम शार्पनेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। डिटेल्स को हम थोड़ा सी इंक्रीज़ कर देंगे। मास्किंग ज़रूर करना है, सही है, ताकि आपकी इमेज थोड़ी सी क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर हमने मास्किंग कर दी। नॉइज़ रिडक्शन, कलर नॉइज़ रिडक्शन भी कीजिएगा थोड़ी सी, तो जितनी नॉइज़ है वो ख़त्म हो जाएगी इमेज के ऊपर से। और स्मूथनेस भी थोड़ी सी मैं लाना चाहूँगा, सही है। डिटेल ज़रूर होनी चाहिए इमेज के अंदर, सही है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट है ऑप्टिक्स। इसमें जाके आप रिमूव क्रोमेटिक एबरेशन ज़रूर कीजिएगा।
और लेंस की कुछ अगर करेक्शन लानी तो वो भी कर लीजिएगा, सही है। तो आप देखिए ये इमेज आपके पास बनकर आ गई। पहली इमेज अगर हम ट्राई करते हैं, ये देखिए ये बिफोर वाला है, ये आफ्टर वाला है, सही है। ये बिफोर वाला है, ये आफ्टर वाला है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसके अंदर फ़र्क आ गया, सही है। अगर आपको सेव करना है शेयर के बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से शेयर टू पे लेके जाइएगा और फिर नीचे आपके पास सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ये अभी रेंडरिंग कर रहे हैं, जितनी इमेज आपने बनाई है उसको रेंडर करके नीचे आकर यहाँ पर सेव इमेज पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये इमेज आपके पास सेव हो जाएगी। तो ये था ट्यूटोरियल कि आप कैसे लाइट रूम की मदद से एक इमेज को, एक आम सी इमेज को आप कितने अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।